अकबरपुर थाना क्षेत्र के नेमदारगंज बाजार स्थित संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़कर असामाजिक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने का काम कर दिया। इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा अकबरपुर थाना को दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अकबरपुर थानाध्यक्ष बीडीओ और गोविंदपुर थानाध्यक्ष बीडीओ अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू कर दिया। प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना मिलते ही एसडीओ चंद्रशेखर आजाद घटना स्थल पर पहुंचकर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने दल बल के साथ मामले की जानकारी लेना शुरू कर दिया। सुनिए स्थानीय लोगों की बात। लेकिन आज ये प्रक्रिया हुआ है यहाँ पे जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है और सुनने में आया है, जैसी जानकारी मिली है कि इसके पहले भी इस तरह का घृणित कार्य बोल सकते हैं, चाहे जिसके भी वजह से हुआ हो, जिसने भी किया हो, ये काम बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाबा साहब वो इंसान है जिन्होंने समाज के हर तबके के लिए, हर इंसान के भले के लिए संविधान रचा है। और संविधान से अलग अपने आप को, बाबा साहब के विरोध में जो इंसान अपने आप को समझता है, मेरी नज़र में तो वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपको क्या लगता है मैडम कि इसको किस तत्व के लोग पूरे होंगे? ये असामाजिक तत्व जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की, आपस में एक दूसरे को लड़वाने की जो कोशिश होती है। और जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि अभी पंचायत चुनाव भी आने वाला है। अब किसके मन में, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, किसके मन में क्या चलता है, हो सकता है किसी को नीचा दिखाने की या किसी को बदनाम करने की साजिश है जो सरासर साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो बाबा साहब जैसे इंसान से किसी को, जो कि वो सबके लिए भगवान है, क्योंकि सबके हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, सबके साथ रहे हैं, तो ये तो सरासर किसी को नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने की साजिश है। लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है, इन सबसे हम लोगों को बहुत दुख हुआ। मैडम ये बताइए कि आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से जब बार बार इस तरह की घटना यहाँ पे होती है तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे, और उम्मीद क्या, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का, इससे समाज में बहुत बड़ा दुष्प्रचार होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा या तो व्यवस्था कीजिए कि जैसे रात को सब लोग सो जाते हैं, इस तरह रात्रि के अंधेरे में इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है। कभी भी आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आपका नाम? मैं रेणु सिंह, राजद महिला प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष नवादा। बाबा साहब का स्टेचू हम लोगों ने 2000 में लगाया, एकदम शांतिपूर्वक लगाया गया था। पूरे यहाँ के लोगों को सहयोग से लगाया गया, किसी का विरोध नहीं हुआ। लेकिन लगने के बाद में 18 बरस के बाद एक बार टूटा, फिर आप पुनः हुआ, अगला बार भी टूटा, तो प्रशासन कहा गया कि भाई शांति माहौल बनाना चाहिए, बाबा साहब सभी का है, सभी का है, ये शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोगों ने मान लिया, मूर्ति भी प्रशासनिक तौर पर लगाया गया। लेकिन कल तक हम लोग देखे बाजार में मूर्ति सही सलामत था। सुबह हम लोग को जानकारी मिला कि नेमदारगंज में बाबा साहब का जो स्टेचू है वो फिर विखंडित हो गया है। क्या लगता है कि इसको तोड़ने में किसके हाथ होगा? कोई जमीनी का हाथ है, जमीन हथियाने के लेकर के तोड़ रहा है या सामाजिक तत्व के द्वारा तोड़ा गया? हम लोग तो ये जानते हैं कि जहाँ पर बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है वो बिहार सरकार की जमीन है, किसी का निजी जमीन नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि निजी जमीन किसी का नहीं है, ये बिहार सरकार का जमीन है। क्या लगता है आपको किस लिए उसे तोड़ा गया है? हम लोगों को अभी तक ये कोई वैसा आभास नहीं हुआ है कि क्यों ऐसा लोग कर रहा है। ये 3 बार हुआ है। हम चाहेंगे प्रशासन से है कि इसको सही तौर तरीके से, जैसे या तो कुत्ता मंगाया जाए, फौजी कुत्ता, या किसी तरह से किसी एजेंसी के द्वारा बार बार ये जो घटना घट रहा है इसको सही रूप से अनुसंधान किया जाए। यानी इसका जांच जरूरी है, उच्च स्तरीय किया जाए, दोषी पर कार्रवाई होना, और जो दोषी है उस पर, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आपका नाम? मेरा ये कहना है कि ये 3री बार घटना है। हम चाहेंगे कि फौजी कुत्ता के द्वारा इसको जो विखंडित किया जा रहा है उसको बार बार उसको पकड़ा जाए। रामचंद्र राम।
प्रतिमा का जो आज टूटा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग निमदारगंज आए हुए हैं। नवादा जिला का निमदारगंज है और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है जो काफ़ी निंदनीय है। और हम लोग यह मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जो तोड़ा गया है उसको जल्द से जल्द सम्मानपूर्वक इनको स्थापित किया जाए और खास करके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अब बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगातार तोड़ा जाता रहा है। ये शायद इसलिए तोड़ा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित समाज से थे और उन्होंने देश का संविधान को लिखा। यही बात जो है आज तक उन असामाजिक लोगों को, मनुवादियों को ये सब हजम नहीं हो रहा है कि एक दलित होकर के इस देश का संविधान का शिल्पकार कैसे बन गया। और इसी के तहत हमारे लोग जो संविधान के तहत आगे बढ़े हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS आज बन के उनके छाती पर चढ़ करके जो घूम रहे हैं समाज में, वही वो जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे उनको पच नहीं रहा है। क्या तो आपको इससे प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए और जो भी अपराधी तबके के लोग, असामाजिक लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा है उसको चिन्हित करके उन पर FIR करके और उन पर कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करे। भीम आर्मी यह मांग करती है कि अपराधी जो भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसकी जांच हो और जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान हुआ तो ये भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जगाने का काम कर रहे हैं और एक और जो है सामंतवादी विचारधारा के लोग इनकी प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहां अपमान होगा हम बाबा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, नवादा, बिहार से। ये मूर्ति यहाँ पर बाबा साहब को 3 बार विखंडित हो चुका है जी, लेकिन प्रशासन हर बार आया है लेकिन किया नहीं इसके बारे में कुछ। हम लोग सुरक्षा का गुहार लगाए, केवल और केवल नया मूर्ति का आधा दाम देकर और सूख जाते थे। आज क्या हुआ? आज रात में हम लोग शाम को तो देखे बाबा साहब का मूर्ति ठीक ही है, सब्जी मार्केट में आए थे, लेकिन हमको पता चला 6 बजे सुबह में कि बाबा साहब का मूर्ति विखंडित हुआ है। तो हम लोग जैसे ही आए तो देखे कि मूर्ति विखंडित है, सर टूटा हुआ है। क्या लगता है कि मूर्ति का जो विखंडन किया गया किसने किया होगा? वो असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा किया गया है जो नहीं चाहते हैं। तो आप लोग प्रशासन से क्या हम प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि मूर्ति को नया मूर्ति दिया जाए और उसको माने सुरक्षा किया जाए और CCTV कैमरा का व्यवस्था किया जाए। जब तक बाबा साहब का स्टैचू सुरक्षा नहीं होता है तब तक बार बार ऐसा होता रहेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं, ये घटना घटी? ये तीसरी बार घटना है। तीसरी बार है। तीसरी बार घटना है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश राजवंशी। घर? घर चपरेहत हुआ।